गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द यूट्यूब चैनल कराड़ीज फिजिक्स। सबको ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, रेगुलर लेक्चर की अपडेट्स मिलते जाएंगे। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एकदम सिंपल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एकदम बेसिकली देखो, एकदम सीधे सीधे सिंपल सिंपल बेसिक बातें डिस्कस करनी है। कुछ भी ज़्यादा टफ कंसेप्ट हम स्टार्ट में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एप्लीकेशन वहाँ पे समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले से दिमाग में डालो कि सिलेबस के सबसे सिंपल टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट का हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो एकदम धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हमें डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट करंट। व्हाट इज मीन बाय करंट। ठीक है, तो करंट के बारे में सबको इसकी डेफिनेशन मालूम है। करंट मतलब क्या होता है? करंट मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अभी रेट आपको मालूम है, जहाँ पे रेट आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे हमें टाइम कंसीडर करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब करंट जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट करता है। करंट क्या है, यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट तो है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली मेजर किसको कर रहे हैं? तो हम मेजर कर रहे हैं फ्लो का रेट। फ्लो का रेट किसके फ्लो का रेट? चार्ज के फ्लो का रेट। अब ये चार्ज मतलब क्या होता है, तो हमने चार्ज के ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाया था, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखो, जब भी कोई कंडक्टर होगा या फिर कंडक्टिंग मटेरियल होगा, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज फ्लो होता है, और उसके फ्लो होने का रेट मतलब हम उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये करंट का नोटेशन होता है आई। इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, बट वी नो दैट चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू ई, वेयर N का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट का और एक फॉर्मूला मिलेगा Ne अपॉन टी। इसके साथ में बहुत सारे फॉर्मूले अपन यहाँ पे डिराइव करेंगे, जैसे कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, तो वहाँ से करंट का फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आपको स्टार मार्क करके याद रखना है, ठीक है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज फ्लो होने का रेट मतलब करंट होता है। इसका मतलब हर एक एटम के सराउंडिंग में रिवॉल्व होने वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, विच इज गिवन बाय बेसिक फॉर्मूला वही है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बट यहाँ पे अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो Q रिप्लेस बाय E एंड स्मॉल t बनेगा उसका पीरियोडिक टाइम, जो यहाँ से एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इन वैल्यू को अगर अपन पुट करेंगे तो करंट का इक्वेशन बन गया स्मॉल e अपॉन टी। बट सर्कुलर मोशन में हम पढ़ेंगे कि t इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v, वेयर r का मतलब होगा रेडियस एंड v का मतलब होगा वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। अगर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो करंट का फॉर्मूला बनेगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो और एक यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। या फिर हमारे पास और एक रिलेशन होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। मतलब स्टार मार्क करके करंट के लिए और एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज ई इंटू एफ। ये एंड फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों भी एप्लीकेबल है फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड द एटम। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक इंट्रोडक्टरी फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके साथ अभी और भी ज़्यादा फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन सब हम इनके ऊपर से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो एक बार ठीक से देख लो एंड राइट इट डाउन। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते करंट के बारे में। एक्चुअल में देखो, ये जो करंट है इसको हमने डिफाइन किया है एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसके वेरियस फॉर्मूले हमने अभी बोर्ड पे देखे हैं। तो आगे इसका यूनिट आता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। बेसिकली ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड इसका डायमेंशन होगा, फंडामेंटल मतलब I1। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है तो उसका डायमेंशन बनेगा
I1 एंड बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज कंडीशन क्या है कि इसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, देखो आगे जाके हमें करंट को थोड़ा सा समझने के लिए और थोड़ी डिटेल में बातें करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है अबाउट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर होता है या फिर मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी और उसका थोड़ा सा नेचर समझना होगा। तो हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन इट्स कंडक्टिविटी इस मैटर को, मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एज ए कंडक्टर, दूसरा एज ए इंसुलेटर एंड तीसरा होता है एज ए सेमीकंडक्टर। तो कंडीशन क्या है, देखो ये इंसुलेटर जो है इसके बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में कुछ खास डिस्कस नहीं करना है, इसका काम पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में दो ही जगह पे, एक कंडक्टिव मटेरियल को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए और दूसरा कैपेसिटर के प्लेट के बिटवीन का डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर फीड करने के लिए। सेमीकंडक्टर डिस्कस करने के लिए हमने अलग टॉपिक ही बनाया मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसका भी कुछ ज़्यादा खास डिस्कशन हमें यहाँ पे नहीं करना है, तो इस टॉपिक में हमारा फुल फोकस होगा कंडक्टर के ऊपर। तो देखो बेसिकली ये जो मटेरियल को अपन डिवाइड कर रहे हैं इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये किसके बेसिस के ऊपर करते हैं, तो हमने इसके बारे में वेरियस डेफिनेशंस, वेरियस पॉइंट्स पढ़े। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि बेसिकली जो मटेरियल होगा विच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज कंडक्टर। जो अलाउ नहीं करेगा वो बनेगा इंसुलेटर, जो पार्शियली अलाउ करेगा वो बनेगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका नेचर आपको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन कंसीडर करते हैं कि मटेरियल कंडक्टर होगा कब, अगर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो वो बनेगा कंडक्टर। अगर वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो वो बनेगा इंसुलेटर। लेकिन एक केस आती है कि जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो होंगे लेकिन उनके नंबर वेरी स्मॉल इन नंबर, उनके नंबर इतने स्मॉल होंगे, इतने कम होंगे कि वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए अलाउड नहीं होगा, मतलब एबल नहीं होगा। इसलिए हम उसको सेमीकंडक्टर कंसीडर करेंगे एंड प्योर स्टेट में ये सेमीकंडक्टर कंसीडर किया जाता है डायरेक्टली एज ए इंसुलेटर। ठीक है, तो अब आते हैं ये कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब है क्या, देखो नॉर्मली हमें मालूम है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एटम में एक फिक्स स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंटर में कोर है जिसको न्यूक्लियस बोला गया, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। एंड इस कोर के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन के वेरियस ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर में हम जो लेक्चर बनाएंगे स्पेशल, उसमें आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट है, उसका ऑर्बिट नंबर बढ़ने से उसकी जो टोटल एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। अभी टोटल एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बेसिकली हमने पहले चार्ज की इंट्रोडक्शन में देखा था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं बिकॉज इनकी टोटल एनर्जी निगेटिव होती है, मतलब उनकी मजबूरी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वेट करते हैं कि उनको कहीं से अगर एनर्जी मिल गई तो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने में उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले दो सोर्स होते हैं, एक तो लाइट, नहीं तो हीट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, मिलने के बाद दोनों भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री होके जंप करके एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ के उनके जाना है। ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को ये कभी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलरेडी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और उनको और थोड़ी एनर्जी मिल गई तो वो क्या करते हैं, एक्साइट होते हैं एंड फ्री हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट शेल को, आउटर मोस्ट बैंड को बोला जाता है वैलेंस बैंड। और हमें यहाँ पे कंडक्टर को समझने के लिए और एक बैंड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज कंडक्शन बैंड। एक्चुअल में ये कंडक्शन बैंड मतलब एक लिमिट है
जहाँ तक ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके यहाँ तक जंप कर लिया, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का कोई भी यहाँ पे अट्रैक्शन वाला फोर्स अप्लाई नहीं होता है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री बनता है, एंड सिर्फ यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द करंट फ्लो, फॉर द करंट फ्लो, फॉर द करंट फ्लो। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर होता तो इंसुलेटर में से भी करंट फ्लो होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनका कंपैरिजन अगर देखेंगे तो इन केस ऑफ कंडक्टर ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ऑलमोस्ट ओवरलैप होते हैं, इतने क्लोज होते हैं। इन केस ऑफ इंसुलेटर ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके बिटवीन का सेपरेशन इतना लार्ज होता है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं सकता। सेमीकंडक्टर की केस में ये वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इनके बिटवीन का सेपरेशन मॉडरेट होता है, मतलब कंडक्टर से ज़्यादा इंसुलेटर से कम। इसलिए थोड़े इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक आते तो है, लेकिन उनके नंबर इतने कम होते हैं कि वो प्रैक्टिकली कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए सिर्फ कंडक्टर्स एबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करंट एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो हमें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इनको किसके बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट किया जाता है ये यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे सेम कंसेप्ट को कंटिन्यू करके करंट फ्लो कैसे होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उससे पहले लिख लो ठीक है। तो अब तक हमने करंट की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया था। आगे जाते थोड़ा सा और कंसेप्चुअल पार्ट देखते हैं। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है अबाउट करंट। तो हुआ क्या, देखो अब तक हमने देखा था कि इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर कुछ खास काम के है नहीं। ठीक है, तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कौन लगेगा, बेसिकली कंडक्टर लगेगा। उसमें भी अब कंडीशन क्या है, देखो कि सिर्फ कंडक्टर होने से करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि कंडीशन है ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, इसको मैं टच कर रहा हूँ तो शॉक नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर मुझे इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप में से करंट को फ्लो कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच बोर्ड में से वायर लेके दो पॉइंट पे दो वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे, स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं हाथ लगाने जाऊंगा तो आपको मालूम है क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो करने के लिए सिर्फ कंडक्टर होने से नहीं चलेगा, वहां पे और एक बेसिक कंडीशन होती है पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट नहीं होता है तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है ये समझने के लिए अगेन एक सेपरेट लेक्चर है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या है, देखो कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ऐसे समझो। कोई भी एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमें मालूम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर न्यूक्लियस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मतलब बेसिकली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेसिकली दे आर मोस्ट एनर्जेटिक, क्योंकि देखो पहले आउटर मोस्ट शेल में थे, उसके बाद और एनर्जी गेन कर दी, उसके बाद फ्री हो गए, मतलब उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साइमल्टेनियसली दे आर फ्री, किसी का भी उनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो क्या करेंगे रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन वहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से शो किया है कि कोई भी कंडक्टर का सरफेस है। अगर हमें यहाँ पे करंट फ्लो कराना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, इस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कनेक्ट कर दिया। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब क्या, पोटेंशियल की वीडियो में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि बेसिकली अपन वर्क डन करते हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है
एंड उस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। हम सेम पार्ट देखो, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ पे लीस्ट एनर्जी है। इस तरह से एनर्जी का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडमली मूव हो रहे थे उनको एक डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ेगा और ये इस तरह से अलाइन होंगे एंड नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो होने वाली इलेक्ट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करेंगे। एक बार नंबर आ गया उसके ऊपर से अपन क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड ये ए से के बी तक उनको फ्लो होने के लिए जो टाइम लगा था वो अगर मेजर करेंगे तो यहाँ पे करंट बना I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, दैट इज एन बाई टी। इस तरह से हम करंट को मेजर कर सकते हैं एंड बेसिकली ये मैकेनिज्म था इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिकली इस कंडक्टिंग मटेरियल में से फ्लो हो रहा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, उसका मैकेनिज्म, उसके फॉर्मूले एंड उसका असाइनमेंट। ठीक है, थैंक यू।